हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमं गतिम्। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमं गतिम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उससे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो हमने पूर्ववर्ती श्लोकों में देखा, भगवान कहते हैं कि कौन से 4 प्रकार के पुण्यात्मा भगवान के पास आते हैं। वो लोग हैं आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त मतलब दुख में पड़कर, अर्थार्थी मतलब धन की प्राप्ति के लिए, जिज्ञासु मतलब जिज्ञासा के कारण, और चौथा ज्ञान के कारण। तो ये सभी लोग जो है उदार चेता व्यक्ति है, भगवान कहते हैं। लेकिन जिनको भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त है वो भगवान उनको अपने ही समान मानते हैं, और केवल वो ज्ञान को प्राप्त नहीं करके अगर भक्ति में संलग्न होते हैं, कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, दिव्य सेवा में, तो सर्वोच्च उद्देश्य जो हर आत्मा का है वो है भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, वो निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये भी नहीं समझना चाहिए कि अच्छा मतलब अगर हमारे में ज्ञान नहीं है उतना तो क्या भगवान के हम प्रिय नहीं हैं। कोई भी अगर कृष्ण के शरणागत है, कृष्ण को वो अत्यंत प्रिय है। जैसे कि भगवान राम जी, तो भगवान राम जी के शरण में विभीषण आए तो उनको मना किया कि जैसे सुग्रीव आदि ने कि ये तो रावण का है, तो कोई हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है वो रावण का दुश्मन बन के ऐसे ही आया हमें धोखा देने के लिए। तो भगवान राम ने कहा कि अगर रावण भी मेरे शरण में आए, भले ही किसी भी उद्देश्य से आए, लेकिन मेरे शरणागत बनने की इच्छा प्रकट करे, तो मैं रावण को भी शरण दे दूंगा। इस तरह से वो कहते हैं। तो वो बहुत भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है भगवान, उनका ये नेचर है। जब चैतन्य महाप्रभु के समय जब जगाई मधाई को प्रचार करने गए हरे कृष्ण महामंत्र का, तो वो लोग जो है हमेशा एक साथ ही सब पाप किए। ब्राह्मण पुत्र थे लेकिन एक साथ समस्त पाप किया और हमेशा एक साथ रहते। तो उनको हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु गए हरिनाम देने, तो क्या हुआ, मधाई ने उनके सर पर मारा, जैसे वो मिट्टी का जो कलश का से टुकड़ा है ऐसा मारा कि आप यहाँ से जाओ, हमें हरिनाम नहीं जपना। तो उससे रक्तपात हुआ, और ये बात जब पता चला चैतन्य महाप्रभु को तो वो आए दंडित करने के लिए उन दोनों भाइयों को, और चक्र भी धारण किया। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनसे प्रार्थना किया कि ऐसा मत कीजिए, आप तो पतित पावन हैं, तो पतितों के उद्धार के लिए ये आप आए हैं यहाँ पे भक्त बनकर धरातल पर, तो आप क्या कीजिए, आप माफ़ कर दीजिए। और ऐसे भी जगाई, जब मधाई मुझे मार रहा था ना, तो जगाई ने उसे रोका था। तो ये जब सुना चैतन्य महाप्रभु ने तो जगाई को आलिंगन किया। लेकिन जगाई इतने पापी थे, चैतन्य महाप्रभु के कलर भी थोड़ी देर के लिए ब्लैक हो गया था गोल्डन से। तो लेकिन उन्होंने जगाई को इसे माफ़ कर दिया कि जगाई ने उनके परम प्रिय भक्त जो है नित्यानंद प्रभु के लिए रक्षा के लिए बोला मधाई को। लेकिन जैसे ही जगाई को आलिंगन किया तो मधाई तुरंत जो है कनेक्शन है ना जगाई मधाई का एक साथ, तो जब देखा कि जगाई को पर कृपा हो गई भगवान का, तो मधाई भी भगवान के चैतन्य महाप्रभु के चरण में पड़ गए तुरंत। तो ये चैतन्य भागवत में है ये कथा। तो फिर
मधाई ने भी कृपा मांगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे उद्धार का तो मैं कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसे बोला। तो मधाई ने कहा कि जब हम दोनों ने सब काम एक साथ किया है, तो आप जब कृपा कर रहे हैं तो दो भाग क्यों कर रहे हैं? आपने जगाई पर तो कृपा किया और मुझ पर क्यों नहीं कर रहे? तब महाप्रभु कहते हैं क्योंकि आपने नित्यानंद प्रभु का रक्तपात किया है, तो उनको मारा है, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु माफ़ करेंगे तभी। तो वैष्णव माफ़ करते तभी भगवान माफ़ करते हैं। लेकिन बाद में जब नित्यानंद प्रभु ने माफ़ किया तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने भी माफ़ कर दिया। दोनों ही ये जो भाई थे जो बहुत असुर प्रवृत्ति के थे, तो भगवान जो है असुर भी अगर भगवान के शरणागत होना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही मार्ग दिखाया कि तुम नित्यानंद के पाँव पकड़ो, नित्यानंद से माफ़ी मांगो। और फिर नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप इन पर कृपा करो। और नित्यानंद प्रभु भी कितना विनम्र बोलते हैं कि अगर मैंने किसी भी जन्म में कोई सुकृति अर्जित किया हो, ये तो विनम्रता का पराकाष्ठा है। वो तो स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है, नित्यानंद प्रभु, एक कृष्ण है, एक बलराम है, तो एक सेवक भगवान है, एक स्वयं भगवान है। तो बोलते हैं मैंने कोई सुकृत किया है, फिर दूसरे में बोलते हैं कृपा की पराकाष्ठा देखिए कि सारा के सारा मेरा सुकृति मधाई को दे दीजिए, और आपका ही मधाई है ये, आप कृपा कीजिए इन पर। तो ऐसे होते भक्त, ऐसे होते भगवान, उस शरणागत के ऊपर बहुत दयालु होते हैं। तो इसलिए भगवान के प्रिय सभी लोग हैं, भले ही वो ज्ञानी हो या ना हो, भले ही वो भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए हो सकता है वो भगवान के कनिष्ठ भक्त हो, है ना, या इतना शुद्ध भक्त नहीं भी है, तो भी कृष्ण को अपने भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं। इसलिए हम किसी भी कृष्ण के भक्त के प्रति अपराध नहीं कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वो महात्मा कहलाता है। महात्मा और दुरात्मा ये दो शब्द है। महात्मा वो है जो भगवान की भक्ति में रत है, दुरात्मा वो है जो मनुष्य जीवन पाकर भी भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं और भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। तो भगवान तो सबके पिता है, माता है, तो अगर भक्त कोई शुद्ध भक्ति नहीं भी करते हैं और वो अपने भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं, लेकिन कृष्ण से ही चाहते हैं, किसी और से नहीं, कृष्ण से ही उनको प्रेम है, तो कृष्णा उनको भी स्वीकार करते हैं, वो भी कृष्ण को प्रिय होते हैं, क्योंकि इस प्रकार से स्नेह का विनिमय होता है। तो जो भक्त होते हैं वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वो प्राप्त हो जाता है तो वो इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। तो भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को धन चाहिए तो वो कृष्ण के पास ही जाते हैं, अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं अनन्य, और लेकिन हाँ उनके हृदय में एक भौतिक इच्छा है तो भी भगवान उनकी इस इच्छा को भी पूर्ण करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। जैसे कोई पिता माता के पास जाकर कोई डिमांड करते हैं कि मुझे उनकी सेवा करते हैं और डिमांड करते हैं, तो वो देते हैं, तो उनका स्नेह का विनिमय होता है। और फिर जब भगवान देते हैं तो भक्त इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो भगवत भक्ति में लग जाते हैं और धीरे धीरे वो शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होने लगते हैं। इसमें हम शास्त्र से यानी श्रीमद् भागवतम से उदाहरण ले सकते हैं ध्रुव महाराज का। तो ध्रुव महाराज भी जब अपने सौतेली माँ से तिरस्कृत हो गई, क्योंकि वो अपने पिता के राज सिंहासन में पिता की गोदी में माता बैठने नहीं दे रही थी, सौतेली माता, और उनको कहा कि तुमको उसके लिए मेरे कोख से जन्म लेना था। तो फिर वो अपने माता के पास जाते हैं ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज की माता कहते हैं कि भगवान विष्णु ही सबको सब कुछ देते हैं, तो तुम उनकी आराधना करो। फिर वो जंगल जाते हैं और नारद मुनि उनको मंत्र देते हैं, और उस मंत्र का जप करते हुए 6 महीना कठोर तपस्या करते हैं। तो उनके मन में क्या इच्छा थी कि अपने पिता से भी बड़ा जो है उनको राज्य मिले, ऐसी इच्छा थी। लेकिन क्योंकि वो भगवत भक्ति करने लग गए तो उनकी इच्छाएं वो जाती रही, और जब भगवान को दर्शन किया तो उनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। भगवान से उन्होंने ये नहीं मांगा कि मुझे राज्य दो तो भगवान से उन्होंने भक्तों की संगति मांगा, भगवान के दर्शन से उनकी सारी अभिलाषा पूर्ण हो गई, ये बोला। लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं मांगने पर भी ध्रुव महाराज को 36,000 ईयर्स तक निष्कंटक पृथ्वी का राज्य दिया। 36,000 ईयर्स
और उसके बाद बोलते उसके बाद जब आप शरीर छोड़ोगे, उसके बाद आप कहने का मतलब है ये लाइफ जब अंत होगा आपका पृथ्वी में, तो आप जो है ध्रुवलोक में आपका निष्कंटक हमेशा के लिए जो है आपका राज्य होगा। तो ये ध्रुव तारा जो हम देखते हैं वो ध्रुवलोक है, और वो ध्रुवलोक का परिक्रमा इवन सारे ग्रह 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 सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इवन नक्षत्र जो है सूर्य जैसे वो ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ध्रुव महाराज को भगवान ने कितना बड़ा राज्य दिया, कितना बड़ा। तो इसलिए भगवान इस प्रकार से स्नेह का विनिमय करते भी है। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए ज़्यादा प्रिय है क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करना नहीं है। ज्ञानी भक्त का उद्देश्य होता है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, और वो प्रेम और भक्ति से कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्तों को बहुत चाहते हैं और अपने भक्त से विलग नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए बोला गया कि भक्त का कोई छोटा या बड़ा ऐसे भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। समस्त भक्त मात्र ही भगवान को अत्यंत प्रिय है। श्रीमद् भागवतम में 9.4.68 में भगवान कहते हैं, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्तों को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है। अब हम श्लोक नंबर 19 पढ़ेंगे, 19, जो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो इसमें भगवान अपने भक्तों को भक्त जो है उनके बहुत दुर्लभ होते हैं। अगर आप भक्त के साथ हैं तो आपको लग सकता है कि भक्त तो सुलभ है, लेकिन पूरे पृथ्वी में अगर आप अनुपात निकालेंगे तो भक्त बहुत दुर्लभ है। खासकर ऐसा भक्त जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान की केवल सेवा करना चाहते हैं हर पल, वो भगवान से कोई भौतिक इच्छा नहीं रखते हैं। तो ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद ही ये ज्ञान हो पाता है। और ज्ञान क्या होता है कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं, और ये जानकर व्यक्ति कृष्ण के शरणागत होते हैं। जब कोई ज्ञान से शरणागत होते हैं ना, तो वो कृष्ण को नहीं छोड़ पाते। लेकिन कोई अगर सेंटिमेंटली शरणागत होते हैं तो छूट सकते हैं, क्योंकि वो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। फिर अगर कुछ मांगा है नहीं मिला तो भगवान की पूजा बंद कर सकते हैं। लेकिन ज्ञानी के अंदर कोई और भौतिक इच्छाएं नहीं होती है, तो इसलिए वो भगवान को कभी नहीं छोड़ते, और ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। तात्पर्य। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। तो अगर कोई भक्त भी है तो उनको भी कई जन्म लग सकता है। ये भक्ति की तीव्रता पर निर्भर करेगा कि वो कब वो दिव्य ज्ञान को पूर्णतया जो है आत्मसात कर पाएंगे। तो ऐसे अनेक जन्मों के बाद किसी को पता लग पाता है कि कृष्ण ही परम भगवान है। और आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में
जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवादी की और उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वो ये समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। जैसे बहुत लोग निर्विशेष ब्रह्म यानी निराकार ब्रह्म के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं, लेकिन जब वो भक्ति में प्रगति करते हैं आगे जाकर, तो क्या होता है, वो ये जान पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में कार्य है। वो कार्य क्या है? कृष्ण की सेवा। कोई निष्क्रिय नहीं रह सकता है। इसकी अनुभूति होने पर वो भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो ये अनुभूति होना बहुत आवश्यक है, और इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए और शुद्ध भक्तों की संगति करना चाहिए। उनके आचार और उनके प्रचार यानी लेक्चर से हमें सीखना है। इस अवसर पर वो समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। कृष्ण ने ही भौतिक आध्यात्मिक समस्त जगत को बनाया है, तो कृष्णा के जो भी है सब कुछ कृष्ण के है, सब कुछ कृष्ण की कृपा है। तो ये बात जो है भक्त समझ पाते हैं, इसलिए हर चीज़ में वो कृष्ण की उपस्थिति की अनुभव कर सकते हैं। तो वो जानते हैं कि ये जगत जो है कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है, कृष्ण पर ही डिपेंडेंट है। वो इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। तो आध्यात्मिक जगत है तो उसका ये विकृत प्रतिबिंब है भौतिक जगत, तो ये बात वो जान पाता है। तो इस प्रकार वो प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। हर वस्तु का जो कनेक्शन किस प्रकार कृष्ण से है, किस प्रकार कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है, वो ये जान पाता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है जो भगवान को ही परम लक्ष्य माने अपने जीवन का। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या जो है श्वेताश्वतर उपनिषद में हुआ है 3.14 एंड 15 श्लोका में। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्तात् यातिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुषा एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। छांदोग्य उपनिषद में भी इस श्लोक के बारे में बताया गया है 5.1.15 श्लोका में। न वे वाचो न चक्षुंषि न क्षुत्राणि न मनांशित्याचक्षते प्राण इति एव चक्षते प्राणो ये वेतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो ये जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि जो शक्तियाँ हैं, ये भगवान कृष्ण से ही हमें प्राप्त होता है। अगर ये शक्तियाँ कृष्ण से संबंधित नहीं करते हम लोग, यानी बोलने को कृष्ण के बारे में गुणानुकीर्तन नहीं करते, कृष्ण के कीर्तन नहीं करते, या सुनने को कृष्ण के बारे में कृष्ण कथाओं को श्रवण नहीं करते, या देखने को कृष्ण के विग्रह दर्शन करना, तो ये सब अगर हम नहीं करते, या सोचने कृष्ण के बारे में चिंतन नहीं करते, कृष्ण के लीला रूप गुण इनका स्मरण नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते हैं, तो ये सब शक्तियाँ व्यर्थ है, मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है, अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तो इसलिए दिव्य ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ये तुलनाथ भगवत गीता 7.17 तथा 11.40 श्लोक का रेफरेंस है।
तो भगवान का जो है, भगवान के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद ने इसलिए कहा है कि अगर हम दिव्य ज्ञान के बिना भक्ति करते हैं तो वो सेंटिमेंटल हो जाता है, तो फिर हम भक्ति में लंबे समय तक टिक नहीं सकते हैं। तो इसलिए दिव्य ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए जो है हम जैसे डेली भागवत गीता पढ़ना, श्रवण करना, डेली भागवतम पढ़ना, श्रवण करना, ये बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार जब हम दिव्य ज्ञान के साथ भक्ति करेंगे ना, तो हम भक्ति में तीव्र गति से प्रगति कर सकते हैं और ज्ञान की तलवार से हम अज्ञान को काट सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।